May I come in, sir? Good morning. Good morning, sir. निशांत कुमार, टेक यू सीट। बैठे निशांत। लंबा Thank you. जिएगा। आपका नाम ही सर अभी पूछ रहे थे कि निशांत रॉय नहीं। निशांत रॉय जी, ये बताइए कि रिट्स क्या होता है निशांत? सर रिट्स जो जारी किया जाता है वो कभी फंडामेंटल राइट के वायलेशन के केस में इट इज़ गिवन बाय आइदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, किसका ब्रॉडर रीच होता है रिट्स में, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का? सर सुप्रीम कोर्ट हैड ब्रॉडर रीच इन केस ऑफ रिट्स। अच्छा, यस मेरे क्वेश्चन को आप समझे थे? जी, रिट्स इशू करने का क्षेत्राधिकार Yes. बड़ा किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट के पास है। यस दायरा हम पूछ रहे हैं, ठीक है? Yes. चलिए, हेबस कॉर्पस जो है यस उसको डिफाइन करिए, समझाइए क्या होता है वो? Sir, habeas corpus means to have the body. Means if someone is getting arrested, then the police has to present that person within 24 hours to the magistrate of the district of that district. ठीक है। Yes. बीएनएसएस किसका नया नाम है? BNSS सर CRPC का नया नाम है झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के चेयरपर्सन कौन है? सर। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अच्छा, नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का नाम बताइए। सर आई डोंट नो। ठीक है। निशांत जी, यस सर। आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता सकते हैं मुझे? Yes, sir. Sir, I have completed my 10th from high school Manikbag, Gridi, and I have completed my diploma in electrical and electronics engineering from BIT Mesa Ranchi, and BTech in same branch electrical and electronics from Madhya Pradesh Bhopal. Then why are you applying for this job? You are an engineer, Yes, sir. so why a civil court assistant? Sir, at first, sir, to work with the judicial service itself is a matter of great pride for me, and it will provide me a better job security, and it also enhances my social respect, and as per this job, what the timing of this job and the work culture in the judicial service also helps me to grow my personality. ठीक है, अब मुझे बताइए कि हाई कोर्ट कौन सा ऐसा हाई कोर्ट है जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ बेंचेस हैं? सर इलाहाबाद हाई कोर्ट में हाईएस्ट नंबर ऑफ बेंचेस है सर। ओके, उसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है? सीटिंग जजेस और बेंचेस का संख्या ज़्यादा है, बोथ आर डिफरेंट क्वेश्चंस। यस सर, व्हाट सर इज आस्किंग उसको एक बार सुन लीजिए तब रिस्पॉन्ड करिए। हाईएस्ट नंबर ऑफ बेंचेस, जजेस नहीं पूछ रहा हूँ मैं, बेंचेस, है ना? सॉरी इसके मतलब पीठ होता है। सर महाराष्ट्र हाई कोर्ट सर। इसको देख लीजिएगा, यस सर। ठीक है? यस अच्छा, आर्टिकल 214 से 231 यस सर। किसके बारे में बात करता है? सर इट किससे रिलेटेड है? इट टेल्स अबाउट द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, यस सर। पावर ऑफ हाई कोर्ट, यस सर। ठीक है। अब मुझे बताइए कि अगर हाई कोर्ट के जज ने रेजिग्नेशन टेनर किया, यस सर। किनको देंगे वो सर रेजिग्नेशन? टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर। और एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जजेस का ट्रांसफ़र का अथॉरिटी किसका है? सर दैट इज ऑल्सो टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। श्योर है? यस सर। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मुझे बताइए कि अंडमान निकोबार जो है यस यूनियन टेरिटरी है, यस सर। तो इसका जो हाई कोर्ट होगा वो Yes. कौन सा है होगा? वेस्ट बंगाल सर। वेस्ट बंगाल, यस सर। कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई यस कोर्ट, सर। और पुडुचेरी? पुडुचेरी सर केरला हाई कोर्ट सर। श्योर हैं आप? यस सर। एक लास्ट बताइए, दादर नगर हवेली का? दादरा नगर हवेली का सर महाराष्ट्र हाई कोर्ट सर। महाराष्ट्र हाई कोर्ट है। मुंबई हाई कोर्ट सर। दमन दीव? दमन दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली दोनों। ठीक है, आपका इंटरव्यू खत्म हो गया, पुडुचेरी का चेन्नई होगा, है ना? सॉरी सर। ठीक है, चलिए। फीडबैक आपको कुछ वैसा स्पेसिफिक देने का नहीं है, नॉलेज गेन कीजिए ज़्यादा, वो वाला क्लैरिटी ले लीजिए जो मैंने आपको बोला। क्या बोला आपको मैंने देख लेने के लिए? बेंचेस, यस वो मेरे नॉलेज में है वो कि आपका ये है गुवाहाटी, है ना? यस सर। ठीक कर लीजिए उसको, यस यस गुवाहाटी इज द राइट आंसर। ठीक है? अदरवाइज सब कुछ ठीक है, कॉन्फिडेंट है आप? यस सर। और नॉलेज गेन कीजिए।
सर ये बियर्ड जैसे पूरा क्लीन शेव कर लेते हैं बेटर होगा। तो फेस थोड़ा ज़्यादा अलग टाइप दिखने लगता है, तो क्या इसको ट्रिम कर आपको सकते जो हैं? सामने बैठे हैं हाँ, वो पहले से पहचानते हैं, नहीं, तो जब भी देखेंगे आपको विदाउट बियर्ड और बियर्ड पहली Yes, बार ही देखेंगे, यस सर। तो डजंट मैटर एट ऑल। या तो जीरो ट्रिमिंग कर सकते हैं सर? कर सकते हैं, यस सर, जीरो से भी कर सकते हैं, बट जीरो और क्लीन शेव में बहुत अंतर नहीं है, यस, तो प्रेफरेबली उसको क्लीन सेव करिए, क्लीन सेव करिए। ओके ये तो आपका खुद का घर का मैटर है ना, ये जी। आज करिएगा फिर शाम तक फिर कुछ हो जाएगा। अब देखिए क्या क्वेश्चन जो पूछा गया था, इसलिए देखिए हम 2-3 बार आपको स्पेसिफिकली पॉइंट कर रहे थे। सर जो बोले वो सर गुवाहाटी हाई कोर्ट नहीं, गुवाहाटी नहीं, हम जो आपसे क्वेश्चन पूछे कि किसका ब्रॉडर रीच है इन टर्म्स ऑफ इशुएंस ऑफ रिट्स, यस तो इसका आंसर डियर फ्रेंड सुप्रीम कोर्ट नहीं होता है, हाई कोर्ट होता है। देखिए कहाँ पर है, सुप्रीम कोर्ट इज रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर इशूइंग रिट्स इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यस वेरएज हाई कोर्ट्स जो है फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज अदर राइट्स भी जो कि लीगल राइट्स हैं यस उनको भी वो कवर करता है। इसीलिए अगर रिट्स की बात करें तो जो ब्रॉडर रीच है हमारा, ज़्यादा बड़ा क्षेत्राधिकार है, वो हाई कोर्ट को है, इसको याद रखिएगा। यस सुप्रीम कोर्ट को ब्रॉडर रीच नहीं, सुप्रीम कोर्ट रिस्पॉन्सिबल ओनली अंडर आर्टिकल 32 के तहत जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है जो हम लोग जानते हैं, वो बस फंडामेंटल राइट्स तक की बात करता है, और लीगल राइट की बात करता है हाई कोर्ट, इसलिए हाई कोर्ट का ब्रॉडर रीच है। बाकी सब चीज़ें आपके पास परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, एवरीथिंग फाइन, ऑल द बेस्ट, और Okay, भगवान करे thank आपका you. हो जाए। ठीक, थैंक यू। चलिए, all Thank the you. best।